Let us see today a very interesting fact related to power associated with the lens. But before that, let us understand what is deviation in a lens. हम तो डेविएशन देख चुके हैं किसमें, आपका प्रिज्म में देख चुके हैं. अब लेंस में देखेंगे. लेंस में सर क्या डेविएशन आएगा? हाँ आता है. अगर लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एंड स्लैब तो डेविएशन तो दिखेगा ही. इसमें क्या डेविएशन है वो हमें देखना है. ठीक है, क्या डेविएशन है हमें देखना है. डेविएशन इन ए लेंस. ओहो थोड़ा सुंदर तो दिखो मेरे भाई. हाँ अच्छा, सोचिए कि हमारे पास कोई एक लेंस है ऐसे. अब ये मान लेते हैं कि ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ये है और पता चला कि यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया था. इस ऑब्जेक्ट से कोई रे सपोज ऐसे आया और ऐसे आने के बाद वो आके बेंड किया. रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर आके इमेज बनाया. दिस वाज द ऑब्जेक्ट, दिस वाज द इमेज. ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे ऐसे निकल के गया था और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल के आया था. वी वांट टू नो व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द रे. देखिए ये जो इंसिडेंट रे ऐसे था वो हुआ क्या है, प्रैक्टिकली ऐसे बेंड कर गया है. मैं क्या करता हूं समझाने के लिए, मैं यहां पे और एक लाइन लेता हूं. आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस. हम कहेंगे what is the deviation of the ray? Ray was going like this, now it is going like this, means the total deviation of the ray is this. I call it delta. I want to find out. I want to find out what is the deviation in the ray. ray में कितना deviation हुआ. अच्छा, तो यहाँ पे और एक चीज भी मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ. यहाँ से जो इंसिडेंट रह गया वो यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे आया. अगर यहाँ पे गिरा होता तो भी यहाँ पे आता, सीधे आता तभी यहाँ पे होता. कहीं भी गिरेगा अलग अलग रे के लिए अलग अलग डेविएशन हो रहा है. एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ से निकलता हुआ जो रे जो ऐसे जा रहा होगा उसमें तो कोई डेविएशन हुआ ही नहीं. फिर यहाँ से निकलता हुआ रे जो ऐसे गिरा होगा वो भी तो बेंड करके यहीं पे आया होगा और ऑब्वियसली उसमें डेविएशन कम दिख रहा है. मतलब जितने हम ऑप्टिकल सेंटर के पास रहते हैं डेविएशन उतना कम होता है. When the ray exactly passes through the optical center, there is no deviation. जितने हम ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाते हैं उतना ज्यादा डेविएशन हो रहा है. मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो डेविएशन होने वाला है that depends upon कि at what distance the incident ray strikes the lens. समझ में आया क्या? At what distance incident ray strikes the lens. अच्छा ये बात है. अगर ये बात है तो चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस h है. I assume this distance is h. When this strikes the lens at a height h, what is the deviation? Let the incident ray strikes the lens, at a distance h from the optical center. ऑप्टिकल सेंटर से h डिस्टेंस में ये स्ट्राइक कर रहा है. ऐसे एज्यूम करके देखो, मैं जितने सारे थ्योरी आपको दे रहा हूँ सारा थ्योरी आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा. ठीक है, नहीं मिलेगा, इसीलिए थोड़ा इसको देख लेना. एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर C से. और हमें पता करना डेविएशन. चलिए मानते हैं कि ये एंगल है डेल्टा 1 और ये एंगल है डेल्टा 2 और डेविएशन हमें निकालना है. अगर ये एंगल है डेल्टा 1 तो ये एंगल है डेल्टा 1. ये एंगल है डेल्टा 2 तो ऑब्वियसली ये एंगल है डेल्टा 2. ओह अच्छा ठीक है. तो हम कहेंगे ये स्ट्राइकिंग पॉइंट को A ले लो. हियर tan डेल्टा 1 is equal to, it is h by co. It is, you say it is ca by co. हाँ, but we are considering small aperture lenses. लेंस का assumption क्या था? Aperture is small.
द इंसिडेंट रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, चलिए ठीक है इसको लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे। CA/H लिख देंगे, इसको वैल्यू देख देंगे। तो अब क्या है इसमें, सिमिलरली हम कहेंगे tan delta 2 is CA/CH is length is of स्मॉल अपर्चर। हमारा जो बेसिक लेंस की बात कर रहे हैं, स्मॉल अपर्चर था, पहले से अज्यूम करके सारा इक्वेशन निकाले हैं। इट इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, therefore delta 1 and delta 2 are small। अच्छा स्मॉल है, तो फिर आप कहोगे tan delta 1 is equal to delta 1, tan delta 2 is equal to delta 2। अच्छा ये बात ठीक है। नाउ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे कितना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अगर देखेंगे तो ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और डेल्टा 1 क्या था, डेल्टा 1 था CA/CO, ये था CA/CA, so it is CA/CO plus CA/CI। लेकिन CO क्या है, CO is distance of the object, you can call it minus U। CI क्या है, distance of the image, you can call it plus V। why, because it is in the direction of incident ray। और CA क्या है, CA is H, so it is coming out to be H by or minus H by U plus H by V। That is H goes common, 1 by V minus 1 by U, and that is H into 1 by F। So the deviation depends upon the focal length of the lens and the distance from the optical center where the incident ray strikes। It is given by H by F। It is coming out to be H by F। क्यों, क्योंकि हमें तो पहले से मालूम है, क्या मालूम है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F। हाँ ये मालूम, ठीक है ना। तो क्या मिल गया, डेविएशन। तो डेविएशन ऑफ द रे डिपेंड करता है किसके ऊपर, कितनी हाइट में गिरा और क्या है उसका फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ स्ट्राइकिंग पॉइंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ। समझ में आया क्या, दिस इज व्हाट इज द डेविएशन कैलकुलेटेड एज H by F। क्या बात सबको समझ में आया? यस सर। ठीक, अब यहां पे आता है अगला पॉइंट, क्या है, पावर ऑफ ए लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस? पावर ऑफ ए लेंस क्या मतलब होता है, पावर ऑफ ए लेंस का मतलब क्या है? पावर ऑफ ए लेंस is power of a lens is the converging ability of the lens। जो रे उसके ऊपर आ रहा है उसको कैसे कन्वर्ज कर पाता है, कितना जल्दी कन्वर्ज कर पाता है, फटाक से कन्वर्ज कर देता है तो ज्यादा पावर है, दूर तक में जाके कन्वर्ज करता है। कोई रे आया काफी दूर में जाके कन्वर्ज करवाता है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज तो करवाएगा ही, बहुत ज्यादा दूर में करवाएगा तो पावर कम है, फटाक से कन्वर्ज कर देता है ज्यादा पावर है। कन्वर्ज करने की जगह अगर डाइवर्स कर देता है ओ तो नेगेटिव पावर है, इट इज डाइवर्जिंग। ठीक है, बहुत जल्दी डाइवर्स कर देता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर है, और बहुत दूर पे जाने से पता चलता है कि यार डाइवर्स, तो आप कहोगे कम नेगेटिव पावर है। तो क्या कहेंगे, पहला चीज तो हमें समझ में आ गया पावर का मतलब क्या है। दूसरा चीज ये है कि फॉर कन्वर्जिंग लेंस पावर इज पॉजिटिव एंड फॉर डाइवर्जिंग लेंस पावर इज नेगेटिव। हाँ ये भी समझ में आया। Power of a lens
defined as the tangent of deviation when the incident ray or when the ray is incident at unit distance from optical center. When it is incident at unit distance from optical center. Optical center से अगर unit distance में गिरेगा तो हम कहेंगे जो tangent of the deviation होगा that will be called the power from optical center. इसका मतलब power is equal to h by f तो है ही है because it is equal to tan delta, whether you say it is tan delta or that is h by f where h is 1. h is 1. तो पावर का यूनिट क्या हुआ भाई? इट्स ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इट हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट. ध्यान रहे काफी लोग पावर का यूनिट को डायोप्टर बोल देते हैं तो दैट इज सेम एज मीटर इनवर्स बोल देते हैं. क्या होगा डायमेंशन? l-1. नो, इधर ऊपर वाला h1 बन गया है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है. हाँ, बोलने के लिए बोल देते हैं कि ये डायोप्टर है, अलग बात है. जिसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है. जस्ट लाइक रेडियन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर भी तो tan डेल्टा क्या है? फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा इट इज रेडियन ओनली, नो. सो यू से इट हैज नो डायमेंशन. खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं कन्वेंशनल नॉलेज के साथ, जो हम लोगों को मालूम है उसके साथ साथ बढ़ेंगे. When f is expressed in meter, power is 1 by f diopter. ध्यान रहे कोई डायमेंशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये 1 भी यूनिट है. मीटर, ये भी मीटर, मीटर को खा गया, नो यूनिट, यू कॉल इट डायोप्टर. उसका कोई डायमेंशन नहीं है. डोंट से दैट द डायमेंशन ऑफ डायोप्टर इज L इनवर्स. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नंबर 2, हमें समझ में आ गया कि कोई एक लेंस का पावर कैसे निकालते हैं. हमें कुछ मिरर का पावर निकालना है. आई वांट टू फाइंड आउट द पावर ऑफ ए मिरर. थिंक ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर, से कनकेव मिरर. ये हो गई उसका प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अब कोई रे अगर यहां से आके ऐसे आके गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट करके कुछ इधर आ जाता है, नहीं? और उसका ओरिजिनल डायरेक्शन कुछ ऐसे था, और ओरिजिनल डायरेक्शन कुछ ऐसे था, तो डेविएशन कितना हुआ? दिस, एंड दैट इज मोर देन 90 डिग्री. नहीं, तो डेविएशन इज मोर देन 90 डिग्री है. When it is more than 90 डिग्री, तो अगर हम पावर निकालेंगे tan डेल्टा, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये डेल्टा इज मोर देन 90 फॉर ए मिरर, फॉर ए कन्वर्जिंग मिरर. ओह सॉरी, पेन कलर बदल गया तो लिखने में अच्छा नहीं लगेगा. फॉर ए कन्वर्जिंग मिरर, फॉर ए कन्वर्जिंग मिरर, डेल्टा इज मोर देन 90 डिग्री. तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ये डेल्टा मोर देन 90 हुआ, मतलब ये जो पावर तो आएगा नेगेटिव आ जाएगा. लेकिन हम जानते हैं कि फॉर ऑल कन्वर्जिंग डिवाइसेस power is the ability to converge. For all converging devices, power is to be taken positive. For all diverging devices, power is to be taken negative. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे for all converging devices
पावर इज पॉजिटिव, तो फिर यहां पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम मिरर का पावर को कैसे लिखेंगे? सो इन जनरल पावर ऑफ ए मिरर is given by P equal to -1 by FM। देखो अगर कन्वर्जिंग मिरर है तो ऑब्वियसली इसके जो फोकल लेंथ होगा और नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया तो आप कहोगे कि पावर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ये कन्वर्जिंग डिवाइस है। मतलब पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए ये पावर पॉजिटिव रहेगा, है ना। फॉर ए कन्वेक्स मिरर पावर क्या रहेगा? वो डाइवर्जिंग डिवाइस है, वो डाइवर्स कर देता है रे को, तो हम कहेंगे पावर इज नेगेटिव फॉर ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ गया। कन्वेक्स मिरर के लिए फॉर कन्वेक्स मिरर पावर इज टू बी टेकन नेगेटिव, और फॉर कॉन्केव मिरर पावर इज टू बी टेकन पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग डिवाइस है या फिर डाइवर्जिंग डिवाइस है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रह गया। फॉर थीन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक लेंस है, थीन लेंस है, यहाँ पे एक लेंस है, थीन लेंस है, ये दूसरा थीन लेंस है, ऐसे करके ढेर सारे थीन लेंस हमारे पास है। अच्छा, सबका फोकल लेंथ हमें मालूम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया था, ये h हाइट में गिरा, और ये थीन लेंस है, जब यहां से निकलेगा इसके ऊपर गिरेगा, पहला से निकलेगा दूसरे के ऊपर गिरेगा, तब भी वो h हाइट में ही गिरेगा, है कि नहीं? क्योंकि थीन लेंस है ना, निकलेगा तो कितना नीचे होगा। फिर यहां से निकल के जब तीसरे पे गिरेगा तब भी वो h हाइट में ही गिरेगा, मींस हर एक केस में h विल बी सेम, हर एक केस में h विल बी सेम। अगर हम कहें कि इनका फोकल लेंथ f1 f2 f3 है, इनका फोकल लेंथ f1 f2 f3 है, तो हम कहेंगे इनका फोकल लेंथ अगर f1 f2 f3 है तो हम कहेंगे व्हाट इज द टोटल डेविएशन। और ये तो क्या करेगा, इसमें डिफीट करेगा, फिर इसमें डिफीट करेगा, फिर इसमें डिफीट करेगा, और आके फाइनली यहीं कहीं गिरेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। व्हाट इज द टोटल डेविएशन? डेविएशन इन द फर्स्ट लेंस प्लस डेविएशन इन द सेकंड लेंस प्लस डेविएशन इन द थर्ड लेंस, तीनों डेविएशन जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? तीनों डेविएशन, तो हम कहेंगे टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन क्या हो गया? कहेंगे टोटल डेविएशन is algebraic sum of deviations in individual lenses। algebraic sum, अरे algebraic sum की मतलब हुआ कन्वर्ज कर रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, कोई इधर को डिवाइड कर, ये पहला वाला लेंस नीचे की तरफ डिवाइड किया, दूसरा वाला भी नीचे की तरफ, तीसरे वाला भी नीचे की तरफ, तीनों डिविएशन को जोड़ देंगे। मतलब पहला वाला नीचे की तरफ किया, दूसरा वाला ऊपर की तरफ किया क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस था, तीसरा वाला फिर नीचे की तरफ किया, तो कहेंगे इसका डेविएशन माइनस इसका डेविएशन प्लस इसका डेविएशन अलजेब्रिकली यू हैव टू राइट, तो हम कहेंगे अलजेब्रिक सम। सो टोटल डेविएशन डेल्टा टोटल is equal to delta in the first one, delta in the second one, delta in the third one। अगर ये पूरे का इफेक्टिव फोकल लेंथ f है, सपोज इफेक्टिव फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है, तो हम कहेंगे h by f इक्विवेलेंट must be equal to h by f1 plus h by f2 plus h by f3, और सिंप्लीफाई करो तो h तो दोनों तरफ से खा गया, क्या मिल गया? 1 by focal length, effective focal length is, the effective focal length is 1 by effective focal length is equal to 1 by f1, 1 by f2 plus 1 by f3,
When thin lenses are in contact, effective focal length को हम ऐसे निकाल सकते हैं 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। लेकिन ये निकालना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था पावर पे। इफेक्टिव पावर इज P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? इफेक्टिव पावर क्या हो जाएगा? P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। तो ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग, थोड़ा जगह बना के इसको लिख देते हैं। क्या पता चला? पता ये चला कि इफेक्टिव पावर, सो टोटल पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ द फर्स्ट वन, पावर ऑफ द सेकेंड वन, पावर ऑफ द थर्ड वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे पावर ऑफ द लेंस का, ये पॉइंट देख लिया हम लोग। ठीक है ना? अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आया? When a number of lenses are in contact, effective power is sum of individual powers. सबका पावर निकालो और जोड़ दो। क्या ये चीज सबको समझ में आया? कोई तो कुछ बोलो मेरे भाई। Yes, sir. यस, ठीक है। Yes, sir. आप लोग ये फॉर्मूला निकालने की दूसरा फॉर्मूला जानते होगे, दूसरा तरीका जानते होगे। ये मेरा तरीका था, दूसरे तरीके में भी हम लोग करेंगे। तो स्कूल में कैसे लिखना है उसके लिए भी करेंगे। विल डिराइव दिस फॉर्मूला अगेन। अभी हम लोग ये डेविएशन यूज करके कर लिए। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है। फॉर सिल्वर्ड लेंस, कोई लेंस है, ये एक लेंस है और इसका एक तरफ को सिल्वरिंग कर दिया गया है। अब मैं इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, इमेज कहां पे बनेगा ऐसे पूछूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी, डरना मत, बहुत सिंपल है, पहले से बोल देता हूं। तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, अब इस सिल्वर्ड लेंस में पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर आके रे कहीं पहुंचेगा। इमेज कहां है पूछो, बताएगा, पूछेगा तो क्या करेंगे? सो वी वांट टू फाइंड आउट फॉर सिल्वर्ड लेंस में। चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। ये आज की आखिरी आर्टिकल है, हैव पेशेंस। बता देने से क्या होता है, लोगों का पेशेंस लूज नहीं होता। अरे कितना देर पढ़ाएंगे, क्या मान, अरे ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा देर आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ। मेहनत की फल मीठा होता है, आपको फल मिलेगा, मेरे को लाके देना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हियर सपोज हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है, ये गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट किया, फिर निकला, फिर आके यहाँ पे निकला, ऐसे है ना। सो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज है। हियर द incident ray passes through lens, then reflects from mirror, and then again passes through the lens and forms image। तो हमारा जो पावर का डेफिनेशन था वो क्या था? द कन्वर्जिंग एबिलिटी। कितना भी मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम में गया इतना कन्वर्ज कर गया, फिर गया आगे जाके दूसरे मीडियम में गया फिर से कन्वर्ज कर गया, सारा कन्वर्जिंग को जोड़ देंगे, सारा कन्वर्जिंग डेविएशन को जोड़ देंगे तो हमें टोटल डेविएशन मिलता है और उसमें से पावर हमें मिलता है। तो हम देखेंगे ये जब गया इसमें कितना कन्वर्ज किया, है ना, फिर रिफ्लेक्ट किया कितना कन्वर्ज किया, फिर रिफ्रैक्ट किया कितना कन्वर्ज किया, मतलब टोटल पावर इज गोइंग टू बी पावर ऑफ द लेंस। पहले घुसा लेंस में, फिर गया मिरर पे, पावर ऑफ द मिरर, फिर निकला, फिर से लेंस में घुसा, फिर पावर ऑफ द लेंस। दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल पावर, can be understood as 2pl plus pm, power of the lens, power of the mirror. So it is coming 2pl plus pm can be written as twice of focal length of the lens minus 1 by focal length of the mirror. Twice of focal length of the lens minus 1 by focal length of the mirror, क्योंकि power of the mirror क्या हो गया 2pl plus pm है,
PL is 1 by focal length, 2PL हो गया 2 by focal length of the lens minus 1 by focal length of the mirror। ठीक है सर, ये जानने से हमको फायदा क्या? फायदा बहुत है। बताओ, ये रे जो गया वापस आ गया, मतलब दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग एज ए मिरर और ए लेंस। इज बिहेविंग एज ए मिरर क्योंकि रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया है ना। द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए मिरर। अगर दिया गया यहां से कुछ 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, बताओ इमेज कहां पे होगा? तो अगर आपको इसका फोकल लेंथ मिल जाएगा मिरर का, ये जो कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, इमेज डिस्टेंस पता कर लोगे। ये कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे? कंबाइंड सिस्टम का पावर हमें मालूम है, 1 by पावर विल बी द फोकल लेंथ। इज नॉट इट? 1 by पावर विल बी द फोकल लेंथ। वहां से हम पता कर लेंगे फोकल लेंथ क्या है ना। एक बार फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम का मिल गया तो वहां से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे? सपोजिंग स्टेप टू फाइंड position of image when power of lens when focal length of lens when focal length of lens and silvered mirror and silver surface is known। सिल्वर सरफेस और इसका फोकल लेंथ अगर मालूम है तो कैसे करेंगे? ये कोई एक मिरर है, कोई भी मिरर ले लो, इट में भी प्लानो कन्वेक्स मिरर, कैन बी कनकेव मिरर, कुछ भी। तो मान लो कि ये सरफेस हम ले लिए, दिया है इसका रेडियस अगर r है तो फोकल लेंथ r/2 होता है। फिलहाल इसका दिया हुआ है fm है और इसका दिया हुआ है fl है। ठीक है, तो स्टेप वन फाइंड टोटल पावर। पहले निकालो टोटल पावर। टोटल पावर क्या हो गया? 2PL प्लस PM। तरीका क्या हो गया? इट इज 2 by फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1 by फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ओके, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्या है? दैट कॉम्बिनेशन इज दैट ऑफ ए मिरर। ये कॉम्बिनेशन एक मिरर का है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके सामने आ रहा है। सपोज जो इफेक्टिव मिरर है उसका फोकल लेंथ है f डैश। लेट f डैश इज फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव मिरर। तो ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर ये हो गया f डैश तो फिर हम इसे कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द पावर? विल से टोटल पावर कैन बी रिटन एज 1 by -1 by f डैश, क्योंकि टोटल पावर ये मिरर है ना, कॉम्बिनेशन इज ए मिरर। अगर इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ f डैश है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 by f डैश, दैट इज इक्वल टू 2 by fl minus 1 by fm। मिरर का फोकल लेंथ और लेंस का फोकल लेंथ यार मालूम है तो इफेक्टिव मिरर का फोकल लेंथ आपको पता चल जाएगा f डैश। अगर f डैश पॉजिटिव आया तो हम क्या कहेंगे? f डैश पॉजिटिव आया तो कॉम्बिनेशन इज ए कन्वेक्स मिरर। f डैश अगर नेगेटिव आया तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन इज ए कनकेव मिरर। तो हम क्या कहेंगे इफ f dash is positive, combination is a concave mirror, convex mirror, combination is a convex mirror। ठीक है, and if f dash is coming negative then combination is a concave mirror। ऐसा करके सोच के हमको चलना पड़ेगा।
अभी स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, हमें ये लिखना है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना। तो यूज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f डैश तो इफेक्टिव मिरर है। आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ पता चल गया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, इमेज पोजीशन आप यहां से निकाल सकते हो। सो दिस वे अगर कोई सिल्वर्ड लेंस है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर दिया है, इमेज का पोजीशन क्या होगा आप आसानी से पता कर सकते हो। इधर क्लियर, ये आपको समझ में बढ़िया से आ गया है, ठीक है। चलिए इसको लेके हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिर आज यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।